वीरे, हम कहीं और कोशिश कर सकते हैं। हम अपनी बेबो को इस औरत का खून देंगे। हमें पता भी नहीं है वो कौन से खानदान से है, कहां से आई है, कौन है वो। ये तू कैसी बातें कर रही है? वो हमारी बच्ची की जान बचाने आई हैं और तुझे उनके खून और खानदान की पहचान चाहिए? और किसी के खून पर उसके खानदान और जात पात का नाम नहीं लिखा होता। ये सिर्फ लोगों के दिमाग की उपज है। सच्चाई सिर्फ इतनी है कि उनका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, जो हमारी बच्ची की जिंदगी जान, बस। कुकू जी, ब्लड सैंपल मैच हो गया है। अब हम बेबो को खून दे सकते हैं। अरे बात, लाख लाख शुक्र। जब मंदिर में मुझसे शादी की तब ख्याल नहीं आया अपने खानदान, अपने रुतबे, इन सब बातों का। और आज मुझसे ये कह रहे हो तुम कि अपने रिश्ते, अपने बच्चे को अपना नाम नहीं दे सकते। कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे नाम और तुम्हारे रुतबे की मेरे बच्चे को। इसके पास इसकी माँ है। मैं अपने बच्चे को अपने खून से पालूंगी। जी क्या हुआ? कुछ नहीं। किसी को उसके हक का एहसास दिलाने के तरीके बहुत अजब होते हैं उस ऊपर वाले के। जी ये बच्ची ठीक हो जाएगी ना? जी बिल्कुल। आप जा रही हैं? आप नहीं जाएंगी ना? पर मैं वो बोली ना, आप नहीं जाएंगी ना? बुआ जी ने जो भी कहा उसके लिए आई एम सॉरी। नहीं 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 पुत्र, ऐसा मत कहो।
अब तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। अब आपका और मेरा तो खून का रिश्ता हो गया है ना, तो अब तो आप मेरी माँ जैसी ही हुई ना, है ना? माँ जैसी नहीं मेरी बच्ची, मैं माँ ही हूं तुम्हारी, तुम्हारी माँ हूं मैं। और ये बात अब और किसी से नहीं छुपा सकती मैं, सबको बता दूंगी मैं बेबो की माँ हूं और ये मेरी बच्ची है। एक मिनट। बाजी। हाँ जी। मैं 1 मिनट आया। हाँ जी। हाँ जी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुकू जी ने तो बेटी के प्यार में ना बिना सोचे समझे ही फैसला ले लिया। अरे कैसी बातें करो रमा जी, जरा धीरे बोलिए। अरे उन लोगों में से किसी ने सुन लिया तो? सुनता है तो सुन ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन है वो औरत जिसका खून उन्होंने दे दिया? ना उसके खून का पता, ना खानदान का पता नहीं कहां से आई है वो। ऐसे ही किसी का खून देने से पहले ना कुकू जी को एक बार हमसे पूछना चाहिए था। रिश्ता जोड़े हम, बेबो हमारे घर की बहू बनने जा रही है। रमा जी ये टाइम नहीं है इस तरह की बातें करने का। आप आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। पापा जी, इतना कुछ हो गया और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। ओ बेटा जी, उस वक्त तो समझ में नहीं आ रही थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और वैसे भी किसी का चाय जी के पास भी रहना जरूरी था ना। मैं ये रख कर आती हूँ। ओके। पापा जी, मेरी अभी भी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी। वो कह रहे हैं कि बेबो कल ही डिस्चार्ज होकर घर आ सकती है। भाई वाहिगुरु का लाख लाख शुक्र है। देखो ना, मैंने आपसे कहा था ऊपर वाला सब ठीक करेगा। चाची की भी रिपोर्ट्स अच्छी आई हैं, वो भी कुछ दिनों में घर आ जाएंगी। वो के सर पे खून देख के वो तो भला हो देवकी जी का। हाँ सरदारनी जी, आज अगर हमारी बेबो को दूसरा जन्म मिला है तो उनकी वजह से, और हमने तो उनका बाकायदा शुक्रिया अदा भी नहीं किया। किधर हूँ? वो अंदर होंगी। हाँ जी चलें। चल। बढ़ाते हैं। बेबो आ रही है कल। देवकी जी, देवकी जी, अरे आप लोग, मैं बस वो अब आइए ना। आइए आइए। ओ देवकी जी, मेरी तो समझ में नहीं आता मैं आपसे क्या कहूँ, लेकिन जो आपने हमारी बेबो के लिए किया है उसका शुक्रिया करने के लिए हमारे पास लफ्ज नहीं है।
बेबो मेरी बच्ची नहीं है क्या? बेबो मेरी बच्ची जैसे ही तो है। मेरी बेटी जो मुझसे दूर है वो भी तो बेबो जितनी ही होगी। सही कह रही हैं आप। ऊपर वाला एक जन्म के अधूरे रिश्ते को दूसरे जन्म में भी जोड़ के देता है। पिछले जन्म में जरूर आपका बेबो से कोई खून का रिश्ता रहा होगा जो अधूरा रह गया होगा, जो इस जन्म में आपके बेबो को खून देने से पूरा हो गया। सचमुच हम आपका ये एहसान कैसा? आपने तो अभी कहा कि ऊपर वाला पिछले जन्म के अधूरे रिश्ते इस जन्म में जोड़ता है। तो जहां रिश्ते होते हैं वहां एहसान नहीं होता है ना? और फिर सब कुछ तय होता है कब किसको कहां होना चाहिए। मैं आई और आपके घर आके रुकी, शायद इसीलिए। अब मेरा काम पूरा हो गया है, मैं कल यहां से चली जाऊंगी। नहीं, अरे आप ऐसे कैसे चली जाएंगी? आप कुछ बोलिए ना। जिहान, देवकी जी ऐसे कैसे जा सकती हैं आप? अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कुछ दिन के बाद बेबो की शादी है, आपको तब तक तो रुकना होगा। पर मैं वो प्लीज रुक जाइए ना, मना मत कीजिए। जिसको आपने नई जिंदगी दी है उसको आशीर्वाद दिए बिना ही चली जाएंगे आप? ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेबो सुनेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। आप आराम कीजिए, हम चलते हैं। जी आइए सदानी जी। बाप रे, आप और आपके जोक्स, आज सच के तो पेट में दर्द हो गया। वो क्या था? अरे ये तो कुछ भी नहीं। मैंने इस जलेबी वाले से ये पूछा कि भैया इस जलेबी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? तो जानती है क्या कहता है? क्या कहता है? इट्स गोइंग राउंड 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 एंड स्टॉप। और अब ये वाला सुनिए। नहीं, अब बस और नहीं। हाँ, अब ये ठीक है ना? क्या? यही कि आप हंसती रहें और खुश रहें। आप किसी को सीरियस रहने दे तभी ना। भैया अपना तो ये मानना है कि जो लोग जिंदगी को सीरियसली नहीं लेते हैं वो सीरियस रहते हैं, और जो लोग सीरियसली लेते हैं वो लोग हंसते रहते हैं, क्योंकि जिंदगी तो है ही हंसाने के लिए। क्यों? वाह, क्या बात है। जिंदगी का तो बड़ा तजुर्बा है आपको। लेकिन हर वक्त एक सा नहीं होता। दिल में अगर प्यार हो तो वक्त एक सा ही रहता है। कोई दिल को ठेस पहुंचाए तो? प्यार का दूसरा नाम है माफी। माफ कर देना चाहिए।
I'm sorry. नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं जानता हूँ मैंने जो किया है उसके लिए मुझे माफ करना कितना मुश्किल है, लेकिन मैंने ये सब किसी गलत मतलब से। आप मुझे सब बता चुके हैं ये। तो आपने मुझे माफ कर दिया। आप जिस बात से नाराज हुई उससे एक बात तो साफ हो गई कि मैं किसी आम लड़की से नहीं बल्कि बहुत खास लड़की से रिश्ता जोड़ने जा रहा हूँ। बच्ची घर वापस आ गई, बस इसी बात की तसल्ली है। हाँ, बचाव कर दिया ऊपर वाले ने, वरना जिस तरह से बेबो गिरी थी मैं तो डर ही गई थी। लेकिन कुकू जी, अब तो मीठा खाना बनता है। हाँ जी, क्यों नहीं क्यों नहीं। क्यों रमा जी? वैसे तो आपको मना है, लेकिन थोड़ा सा खा लीजिए। ओह थैंक यू। लो जी लो। हो जी। भाई साहब, अब जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो क्यों ना एक बार फिर से शादी की तारीख पक्की कर दें। बड़ी माँ भी हरिद्वार जाने को कह रही थी, तो उनको अभी तो हमने रोक लिया है, लेकिन उनसे बार बार आना जाना हो नहीं पाएगा। तो आप ओ बिल्कुल जी, भाई कोई अच्छा सा मुहूर्त देख के अगली तारीख पक्की कर देते हैं। और दिल खुश करता कुकू पाजी, इस बात पे तो हमारा गले मिलना बनता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। वाहिगुरु जी ने चाहा तो इस बार सब कुछ ठीक होगा। वो एक किस्सा और सुनो। वो एक बार क्या हुआ, दुल्हन है ना शादी के मंडप पे फिसल गई और दूल्हा बोला ना कमाल है जानू, और मैं तो शादी से पहले तेरे प्यार में फिसला था और तू मंडप पे कैसे फिसल गई। और दुल्हन कहती है और जिन्ना कमाल करते हो आप, और दांगिनी हूँ आपकी, हर सुख दुख में आपका साथ निभाना है। मैंने सोचा शादी से पहले आप मेरे प्यार में फिसले हो, शादी के बाद कहीं और जाके ना फिसलो, मैं खुद ही मंडप में फिसल जाती हूँ। मैं तो बेबो कहाँ है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अपने कमरे में होगी, देख कर आऊं? अरे नहीं नहीं, मैं देख लेती हूँ, रहने दो। बेबो पुत्र,
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।